Hello student, good morning. Today we are going to discuss about इलेक्ट्रोपाइटिक करेक्टर। आज हम लोग इलेक्ट्रोपाइटिक करेक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, उसका वेरिएशन पीरियोडिक टेबल में कैसे हो रहा है, टॉप टू बॉटम, इन ग्रुप एंड लेफ़्ट टू राइट इन पीरियड, कैसे इंक्रीज करा है, कैसे डिक्रीज करा है। इसके बाद हम लोग इलेक्ट्रोपाइटिक करेक्टर के बारे में हम लोग आज वेरिएशन देखेंगे इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इलेक्ट्रोपाइटिक करेक्टर, इलेक्ट्रोपाइटिक का मतलब जब कोई मेटल इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज करेगा तो केटायन का फॉर्मेशन करेगा और उसी को हम इलेक्ट्रोपाइटिक बोलते हैं। Those metal which lost the electron is known as electropositive, या those metal which form the positively charge is known as electropositive। तो इलेक्ट्रोपाइटिव करेक्टर इन पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट डिक्रीज। इलेक्ट्रोपाइटिव करेक्टर हमारा जब पीरियड में लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो ये डिक्रीज करते हैं। ये डिक्रीज जब एरो नीचे की ओर बनाएंगे तो डिक्रीज का सिंबल रहेगा। और इलेक्ट्रोपाइटिक करेक्टर इन ग्रुप टॉप टू बॉटम इंक्रीजेज। जैसे अगर हम यहाँ पर कोई एग्जांपल हम ले लें, ग्रुप में इलेक्ट्रोपाइटिक करेक्टर डिक्रीज करता है। जैसे हम लिथियम लें, बेरिलियम लें, बोरान लें और कार्बन ले लें तो सबसे कम इलेक्ट्रोपाइटिव हमारा कार्बन का हो जाएगा, क्योंकि एक ही पीरियड के एलिमेंट हैं। लेफ़्ट टू राइट जब हम चलेंगे तो कार्बन का इलेक्ट्रोपाइटिव करेक्टर डिक्रीज होगा और सबसे अधिक लिथियम का इलेक्ट्रोपाइटिव होगा। सिमिलरली इन ग्रुप टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोपाइटिव करेक्टर इंक्रीजेज। जैसे हम लिथियम लें, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, दीज आर फर्स्ट ग्रुप ऑफ एलिमेंट। तो ये पहले ग्रुप के एलिमेंट हैं। टॉप टू बॉटम जब चलेंगे तो इलेक्ट्रोपाइटिक करेक्टर हमारा इंक्रीज करेगा। तो इलेक्ट्रोपाइटिक करेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेटालिक करेक्टर। जब इलेक्ट्रोपाइटिक करेक्टर बढ़ेगा तो मेटालिक करेक्टर भी बढ़ेगा। मीन्स इलेक्ट्रोपाइटिक करेक्टर या मेटालिक करेक्टर इन ग्रुप टॉप टू बॉटम ऑलवेज इंक्रीजेज। यहाँ पर हम इलेक्ट्रोपाइटिक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेटालिक करेक्टर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिड्यूसिंग करेक्टर एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। तो सेम ग्रुप के एलिमेंट है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम। तो सबसे अधिक मेटालिक करेक्टर हमारा सीजियम का होगा, सबसे अधिक रिड्यूसिंग पावर सीजियम होगा, सबसे अधिक रिएक्टिविटी मेटल कौन होगा, सीजियम होगा। तो टॉप टू बॉटम ग्रुप में ये सभी चीज़ें हमारी क्या होगी, बढ़ेगी। मेटालिक करेक्टर भी बढ़ेगा, रिड्यूसिंग करेक्टर भी बढ़ेगा, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल भी बढ़ेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रोपाइटिक करेक्टर में हमारा जो ये रिलेशन होता है एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोपाइटिक करेक्टर। इलेक्ट्रोपाइटिक करेक्टर अगर हमारा ग्रुप में इंक्रीज करता है तो ये हमारा ग्रुप में जब ये इंक्रीज करेगा तो ये ग्रुप में डिक्रीज करेगा। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ये क्या है, इंक्रीज करता है। तो ये ग्रुप में क्या है, यहाँ पर ये ग्रुप में ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारी कम होती है। एक दूसरे के रिवर्सिबल प्रोपोर्शनल है। अगर इसको हम याद किए रहेंगे तो कोई भी रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन हम निकालेंगे। इससे क्वेश्चन आता है अरेंज द इंक्रीजिंग आर्डर या डिक्रीजिंग आर्डर ऑफ रिड्यूसिंग करेक्टर।
तो सबसे पहले जो भी आपका एलिमेंट दिया रहेगा उस एलिमेंट को पहले तो चेक करिएगा कि वो एक ही पीरियड के हैं कि एक ही ग्रुप के हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन या तो एक ही पीरियड के एलिमेंट से दिया जाएगा या एक ही ग्रुप से दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो हम ये एलिमेंट लिखे हैं तो दीज एलिमेंट आर सेम ग्रुप। अगर हम यहाँ पर लिख दें बेरिलियम, बोरान और कार्बन लिख दें तो दीज एलिमेंट आर सेम पीरियड। तो इन पीरियड इलेक्ट्रोपाइरेटिव कैरेक्टर डिक्रीजेज एंड इन ग्रुप, ये जो एक ही ग्रुप के एलिमेंट है, ग्रुप में इलेक्ट्रोपाइरेटिव कैरेक्टर या मेटेलिक कैरेक्टर या रिड्यूसिंग कैरेक्टर या रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट इंक्रीजेज, ये सभी चीज़ें हमारी क्या होगी, इंक्रीज करती है। अगला हमारा है पॉइंट, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल डिपेंड अपॉन द केटायन। किसी मेटल की जो रिएक्टिविटी होती है वो केटायन पर डिपेंड करती है। इन ग्रुप टॉप टू बॉटम रिएक्टिविटी हमारी क्या है, देखिए यहाँ पर भी हम लिखें रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। ग्रुप में टॉप टू बॉटम जब चलेंगे तो रिएक्टिविटी हमारी इंक्रीज करेगी। जैसे एक ही ग्रुप का एलिमेंट है, सबसे अधिक रिएक्टिविटी किसकी होगी, तो सीजियम की होगी। और इसी का उल्टा आपका पीरियड में हो जाएगा, रिएक्टिविटी हमारी लेफ्ट टू राइट जब पीरियड में चलेंगे तो डिक्रीज करेगा। मेटेलिक कैरेक्टर इन पीरियड लेफ्ट टू राइट रिएक्टिव इन ग्रुप टॉप टू बॉटम रिएक्टिविटी इंक्रीजेज। किसके लिए, मेटल के लिए। मेटेलिक कैरेक्टर इन पीरियड लेफ्ट टू राइट ऑलवेज डिक्रीजेज, क्योंकि मेटेलिक कैरेक्टर हमारा पीरियड में लेफ़्ट टू राइट डिक्रीज कर रहा है, इसी का जस्ट रिवर्स हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है और ग्रुप में इंक्रीज करेगा। तो ये कुछ हमारा पीरियडिक प्रॉपर्टी का कुछ कैरेक्टर है कि इलेक्ट्रोपाइरेटिव हमेशा टॉप टू बॉटम जब चलेंगे ग्रुप में तो इंक्रीज करेगा, लेफ़्ट टू राइट जब चलेंगे तो डिक्रीज करेगा। इलेक्ट्रोपाइरेटिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मेटेलिक कैरेक्टर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिड्यूसिंग कैरेक्टर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। उसके बाद हम लोग ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग पावर इन पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ऑक्सीडाइजिंग पावर इंक्रीजेज एंड रिड्यूसिंग पावर डिक्रीजेज। इन ग्रुप टॉप टू बॉटम रिड्यूसिंग कैरेक्टर ऑलवेज इंक्रीजेज। फॉर एग्जाम्पल लिथियम, सोडियम, पोटेशियम एंड रुबिडियम। तो ग्रुप में टॉप टू बॉटम रिड्यूसिंग कैरेक्टर हमारा क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो सबसे अधिक हमारा रिड्यूसिंग पावर रुबिडियम का हो जाएगा, सबसे कम लिथियम का होगा। इसी का जस्ट उल्टा हमारा ऑक्सीडाइजिंग पावर होता है। यहाँ पर देखिए ऑक्सीडाइजिंग पावर हमारा यहाँ पर क्या है, पीरियड में बढ़ रहा है और रिड्यूसिंग पावर क्या है, घट रहा है। एक अगर हम जानते हैं रिड्यूसिंग पावर को हमेशा फोकस करिए, रिड्यूसिंग पावर ग्रुप में टॉप टू बॉटम ऑलवेज इंक्रीजेज, तो ऑक्सीडाइजिंग क्या हो जाएगा, उसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा। ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग कैरेक्टर आप समझ रहे हैं। ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग कैरेक्टर, जिस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होता है उसी को हम रिड्यूसिंग पावर बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। और जिस सब्सटेंस का रिडक्शन होगा उसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। 10th में हम लोग इसके बारे में आप लोग डिस्कस कर चुके हैं। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सब्सटेंस ऑक्सीडेशन कहा जाता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सब्सटेंस रिडक्शन कहा जाता है। उसी का रिवर्स कर देंगे, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वहीं उसी को हम रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर भी है, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग। रिड्यूसिंग कैरेक्टर टॉप टू बॉटम इन ग्रुप ऑलवेज इंक्रीजेज, और जब इसका हम रिवर्स कर दें तो ऑक्सीडाइजिंग हमारा क्या हो जाएगा, कम होगा। किस में, ग्रुप में हो जाएगा। नेक्स्ट, नेचर ऑफ ऑक्साइड, नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड। हम मेटल के ऑक्साइड के नेचर के बारे में डिस्कस करेंगे।
नेचर ऑफ ऑक्साइड MO, मेटल ऑक्साइड एंड नॉन मेटल ऑक्साइड। मान लीजिए यहाँ पर M हमारा क्या है, मेटल है। मेटेलिक ऑक्साइड, मेटेलिक ऑक्साइड, जैसे हम Na2O ले लिया, Li2O ले लिया, K2O ले लिया, तो ये पहले ग्रुप के एलिमेंट का ये ऑक्साइड है, लिथियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पर ये मेटेलिक ऑक्साइड है। मेटेलिक ऑक्साइड इन ग्रुप टॉप टू बॉटम इंक्रीजेज इन पीरियड लेफ्ट टू राइट डिक्रीज। जैसे यहाँ पर देखा है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ये सब क्या है, ऑक्साइड है। तो ग्रुप में टॉप टू बॉटम जब चलेंगे तो मेटेलिक ऑक्साइड मीन्स ये जो ऑक्साइड का जो फॉर्मेशन का, जो भी मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है उसका नेचर हमारा बेसिक हो जाता है। तो ये जितने भी आपका ऑक्साइड हैं ये हमारा बेसिक कैरेक्टर शो करेगा। तो मेटेलिक ऑक्साइड इन ग्रुप, मेटेलिक ऑक्साइड मीन्स बेसिक कैरेक्टर इन ग्रुप टॉप टू बॉटम इंक्रीजेज। जब कोई मेटल ऑक्सीजन से कंबाइन करेगा तो मेटल ऑक्साइड बनाएगा। उस मेटल ऑक्साइड को अगर वाटर में ऐड कर देंगे तो एक बेस बना लेता है, और वही बेस हमारा वाटर सॉल्युबल होता है। तो पहले ग्रुप के एलिमेंट को हम एल्कली मेटल बोलते हैं। पूछा जाता है कि व्हाई फर्स्ट ग्रुप आर कंसिडर एल्कली मेटल। तो पहले ग्रुप के एलिमेंट ऑक्सीजन से कंबाइन करके ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा, एंड दोज ऑक्साइड विच रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म हाइड्रोक्साइड, एंड दिस हाइड्रोक्साइड इज सॉल्युबल इन वाटर इज नोन एज एल्कली। एल्कली किसको कहेंगे, जो बेस वाटर सॉल्युबल होता है उसी को एल्कली कहेंगे। जैसे यहाँ पर सोडियम ऑक्साइड बनाया, सोडियम ऑक्साइड को वाटर में डाल देंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, और सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा क्या होगा, बेस होगा। वही बेस वाटर में जब सॉल्युबल हो जाएगा तो उसी को हम एल्कली बोलते हैं, एल्कली या बेसिक। ऑल बेस आर नॉट एल्कली बट ऑल एल्कली आर बेस, ये हम लोग 10th में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर बेसिक कैरेक्टर हमारा सबसे अधिक किसका होगा, तो पोटेशियम ऑक्साइड का हो जाए। इसी का जस्ट अगर हम रिवर्स कर देंगे, अगर यहाँ पर अगर हम बेसिक कैरेक्टर इन पीरियड लेफ्ट टू राइट क्या होगा, डिक्रीज करेगा। और एसिडिक कैरेक्टर इन ग्रुप बेसिक कैरेक्टर इन ग्रुप टॉप टू बॉटम इंक्रीजेज। किसके लिए, मेटल के लिए। उसके बाद जैसे हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, लिथियम ऑक्साइड, बेरिलियम ऑक्साइड, बोरान ऑक्साइड, और यहाँ पर ले लिया CO2। तो ये हमारा, इसमें अगर देखा जाए कि किसका SD कैरेक्टर अधिक होगा, तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि जितने ये एलिमेंट हैं लिथियम, बेरिलियम, बोरान और कार्बन, क्या एक ही ग्रुप के एलिमेंट है या एक ही पीरियड के एलिमेंट हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन एक ही पीरियड के एलिमेंट हैं। तो पीरियड में जब लेफ़्ट टू राइट जब हम चलते हैं, इन पीरियड लेफ़्ट टू राइट जब चलेंगे तो बेसिक कैरेक्टर
बेसिक कैरेक्टर जो होगा वो डिक्रीज करेगा। तो एसडी कैरेक्टर क्या होगा, इसी का उल्टा होगा, एसडी कैरेक्टर इंक्रीज करेगा। तो इसमें अगर पूछा जाए कि सबसे अधिक एसडी कैरेक्टर, मोस्ट एसडी कैरेक्टर इज CO2, तो ये हमारा इंक्रीजिंग आर्डर हो जाएगा एसडी कैरेक्टर का। यहाँ एसडी कैरेक्टर का मतलब जो भी ज़्यादा एसडी होगा, तो अगर उस ऑक्साइड को, मान लीजिए कार्बन ऑक्साइड है, तो कार्बन ऑक्साइड को अगर वाटर से ऐड करेंगे तो ये एक बेस बनाएगा, H2CO3 कार्बोनिक एसिड बना देगा। और जब कोई आपका बेसिक कैरेक्टर जो शो करेगा, जैसे हम यहाँ पर अगर Na2O ले लिया, इसको वाटर से रिएक्ट करेंगे तो ये हमारा बेस बनाएगा, इतना ध्यान दीजिए। तो ग्रुप में टॉप टू बॉटम बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है, और पीरियड में लेफ्ट टू राइट एसडी कैरेक्टर इंक्रीज करता है। उसके बाद अब हम लोग डायगोनल रिलेशनशिप पढ़ेंगे। डायगोनल रिलेशनशिप, it is defined as by the light element of period second and third, and its property is similar to both period, then its similarity is known as diagonal relationship. By the light element of period second and third, and its property is similar to both period, then its similarity is known as diagonal relationship। कहने का मतलब ये है सेकेंड पीरियड के एलिमेंट और थर्ड पीरियड के एलिमेंट, यहाँ पर लिथियम बेरिलियम बोरान कार्बन जो लिखे हैं, सोडियम लिखे हैं, मैग्नीशियम लिखे हैं, एल्युमिनियम लिखे हैं, सिलिकॉन लिखे हैं। तो लिथियम बेरिलियम बोरान कार्बन दीज आर सेकेंड पीरियड एलिमेंट, सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम सिलिकॉन आर थर्ड पीरियड एलिमेंट। डायगोनल, हम लिथियम को हम बेरिलियम के साथ डायगोनल रिलेट करेंगे। जब सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड के एलिमेंट को डायगोनल रिलेट कर देंगे तो उन दोनों में जो एक रिलेशनशिप बनेगा उसी को हम डायगोनल रिलेशनशिप कहते हैं। एंड ड्यू टू डायगोनल रिलेशनशिप लिथियम एंड बेरिलियम शो सेम केमिकल प्रॉपर्टी। डायगोनल रिलेशनशिप के कारण लिथियम और मैग्नीशियम की जो प्रॉपर्टी होगी वो सेम होगी, अर्थात लिथियम मैग्नीशियम की जो एटॉमिक रेडियस होगी वो लगभग बराबर होती है, या कोई भी इसकी केमिकल प्रॉपर्टी होगी लिथियम और मैग्नीशियम की, वो दोनों एक ही प्रकार से शो करेगा। सिमिलरली बेरिलियम और एल्युमिनियम को डायगोनल रिलेट कर देंगे तो इन दोनों की केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर होगी। सिमिलरली बोरान और सिलिकॉन को डायगोनल रिलेट कर देंगे तो ये दोनों की प्रॉपर्टी हमारी यहाँ पर सेम कंसीडर किया जाएगा। तो सेकेंड और थर्ड पीरियड के एलिमेंट को डायगोनल रिलेट करेंगे तो उसको हम कहते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। यहाँ पर देखिए, ये पहले ग्रुप के एलिमेंट हैं, ये दूसरे ग्रुप के एलिमेंट हैं, थर्ड ग्रुप के एलिमेंट है और फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट है। ग्रुप में तो हम टॉप टू बॉटम जब चलते हैं तो प्रॉपर्टी हमारी सेम होगी। लिथियम और सोडियम की तो प्रॉपर्टी हमारी सेम होती है, केमिकल प्रॉपर्टी। उस तरह से सेकेंड ग्रुप में चलेंगे तो बेरिलियम और मैग्नीशियम की होगी। लेकिन यहाँ पर हमारा फर्स्ट ग्रुप है, यहाँ पर सेकेंड ग्रुप है, तो क्या फर्स्ट और सेकेंड ग्रुप की प्रॉपर्टी सेम होगी? नहीं। लेकिन पीरियड सेकेंड है और पीरियड थर्ड है तो उन दोनों एलिमेंट को डायगोनल रिलेट करेंगे तो ड्यू टू डायगोनल रिलेशनशिप लिथियम मैग्नीशियम बेरिलियम एल्युमिनियम बोरान सिलिकॉन आर शो सेम केमिकल प्रॉपर्टी। फॉर एग्जांपल, जैसे हमारा लिथियम कार्बोनेट है और मैग्नीशियम कार्बोनेट है, दोनों को हम हीट कर रहे हैं, तो हीट करने के बाद आप देख रहे हैं कि दोनों में CO2 का रिलीजन हो रहा है, दोनों में CO2 रिलीज हो रही है और दोनों में हमारा मेटल ऑक्साइड ही बना रहा है।
जैसे यहाँ पर लिथियम कार्बोनेट इज हीटेड टू फॉर्म लिथियम ऑक्साइड एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। सिमिलरली मैग्नीशियम कार्बोनेट इज हीटेड टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड रिलीज CO2। तो यहाँ पर देखिए दोनों की केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, सेम आ रही है कि नहीं आ रही है। किसके कारण? ड्यू टू डायगोनल रिलेशनशिप के कारण। डायगोनल रिलेशनशिप शो करने के कारण लिथियम और मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी हमारी क्या है, यहाँ पर एक ही प्रकार से है। उसी तरह से अगर हम MgCl ले लें और LiCl ले लें तो बोथ आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। दोनों यहाँ पर LiCl और MgCl2 ले लें, दोनों आपका हाइलाइट का फॉर्मेशन कर रहा है, लिथियम क्लोराइड मैग्नीशियम क्लोराइड। तो ये दोनों हमारा क्या होगा, वाटर सॉल्युबल नहीं होगा। दोनों सॉल्युबल किस में होगा, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में होगा। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक एल्कोहल, बेंजीन, ईथर एटसेट्रा। क्योंकि दोनों की केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, बराबर है, इक्वल है, सेम है। क्यों सेम है? ड्यू टू डायगोनल रिलेशनशिप। तो इस तरह से हम इसमें देखा इलेक्ट्रोपाइरेटिक कैरेक्टर, रिड्यूसिंग कैरेक्टर, ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर का वेरिएशन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। डायगोनल रिलेशनशिप हम लोग देखा। SD कैरेक्टर इन पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ऑलवेज इंक्रीजेज। जस्ट उसी का उल्टा हमारा बेसिक कैरेक्टर हमारा पीरियड में लेफ्ट टू राइट डिक्रीज करता है, और बेसिक कैरेक्टर टॉप टू बॉटम ग्रुप में चलते हैं तो हमारा इंक्रीज करता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई भी ऑक्साइड दे देगा और उसको अरेंज करने के लिए पूछा जाता है अरेंज द इंक्रीज या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक कैरेक्टर या SD कैरेक्टर। कोई भी आपका मेटल ऑक्साइड दे देगा तो उसको अरेंज करने के लिए पूछा जाए कि इसको अरेंज करिए SD ऑर्डर में या बेसिक ऑर्डर में। तो सबसे पहले तो आप ये पकड़िए कि जो मेटल है या कोई भी एलिमेंट है तो एक ही ग्रुप के एलिमेंट हैं कि एक ही पीरियड के एलिमेंट है। अक्सर यही दिया जाता है, एक ही पीरियड के एलिमेंट दिया जाएगा या एक ग्रुप के एलिमेंट दिया जाएगा। तो ग्रुप में टॉप टू बॉटम चलेंगे तो बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा, और पीरियड में लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो SD कैरेक्टर बढ़ेगा। इसके बाद हमारा जो केमिकल प्रॉपर्टी है ये ख़त्म हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग अगले चैप्टर की ओर चलेंगे, हम लोग केमिकल बॉन्डिंग। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है केमिकल बॉन्डिंग। थैंक यू।